दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। मैं आपको महाभारत की कथा का एक अंश सुनाने वाला हूं और दिखाने भी वाला हूं और उससे जुड़कर एक कहानी भी बताने वाला हूं। दोस्तों, यह वाक्य महाभारत सीरियल में खुद भगवान कृष्ण के मुख से निकल आते हैं और ये मैं आपको क्यों सुना रहा हूं यह भी आपको बताऊंगा। पहले भगवान कृष्ण के मुख से वही वाक्य सुनिए। कभी आवाज इस्तेमाल करूंगा, कभी दृश्य दिखाऊंगा, क्योंकि उस YouTube चैनल की तरफ से मुझे कॉपीराइट नहीं चाहिए, इसलिए जरा सुन लीजिए। आपने कभी दुर्योधन को तो नहीं टोका? क्या मर्यादाएं भी पक्षपात करती हैं दाऊ? कि यदि दुर्योधन किसी मर्यादा का उल्लंघन करे तो वो ठीक, और यदि मजले भैया भीम से किसी मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो उनके लिए मृत्यु दंड। ये न भूलिए कि जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों इस धर्म युद्ध का निमंत्रण लेकर आपके पास आए थे तो आपने समय की इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया। आप तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे दाऊ, तीर्थ यात्रा पर। जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध होने जा रहा हो तब केवल एक तीर्थ स्थान रह जाता है दाऊ, केवल एक तीर्थ स्थान, रणभूमि। सुना क्यों कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ऐसी वाक्य? जब अर्जुन और दुर्योधन, मैं यह पूरी कहानी भी आपको बता दूंगा। अर्जुन और दुर्योधन महाभारत के धर्म युद्ध से पहले मिलने के लिए कृष्ण और बलराम के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारा पक्ष ले लो। अर्जुन भी जाता है और दुर्योधन भी जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने और दुर्योधन के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि शस्त्र न धारण करने वाला मैं और मेरी नारायणी सेना, यह दो अलग अलग है। जिनके पास मैं जाऊंगा उसे नारायणी सेना नहीं मिलेगी, जिनके पास नारायण सेना नहीं रहेगी उसके पास मैं नहीं जाऊंगा। तो अर्जुन नारायण को चुनता है और दुर्योधन नारायणी सेना को चुनता है। चलो वो कहानी मुझे नहीं बतानी है, लेकिन जब ये दोनों बलराम जी के पास जाते हैं तो बलराम जी कहते हैं मैं तो आपके झमेले में पड़ने वाला नहीं हूं, मैं चला तीर्थ यात्रा, और निकल जाता है बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए। महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने से पहले बलराम तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं और यह जो वाक्य अपने सुने उस वक्त वापस आ जाता है। उस वक्त महाभारत का युद्ध खत्म होने की कगार पर होता है और दुर्योधन की जंघा पर वार कर कर भीम ने उसे आहत किया होता है। दुर्योधन मृत्यु पंथ पर होता है और तब बलराम जी दुर्योधन को कमर के नीचे मारने के कारण क्रोधित होकर भीम को मृत्यु दंड देने निकल पड़ते हैं। और तब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को कहते हैं दाऊ जी, माफ कीजिएगा, दाऊ जी, अर्जुन और दुर्योधन तो आपके पास आए थे, तब आप ये निकल गए थे तीर्थ यात्रा पर। जब धर्म युद्ध चलता है तो यह वाक्य मैं आपको फिर से सुनाऊंगा, सुनिए। ये न भूलिए कि जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों इस धर्म युद्ध का निमंत्रण लेकर आपके पास आए थे तो आपने समय की इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया। आप तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे दाऊ। जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध होने जा रहा हो तब केवल एक तीर्थ स्थान रह जाता है दाऊ, केवल एक तीर्थ स्थान, रणभूमि। जब धर्म युद्ध चल रहा होता है तो उस वक्त एक ही तीर्थ स्थान होता है, वो रणभूमि। आपको या धर्म या अधर्म के पक्ष में होना होता है तब कोई तीर्थ यात्रा काम नहीं आती है, तब एक ही तीर्थ स्थल रहता है, रणभूमि। जब धर्म युद्ध चल रहा होता है तो एक ही तीर्थ स्थान रहता है, रणभूमि। मैं बार बार इस वाक्य को दोहरा रहा हूं। आज भी रण चल रहा है, आज भी रण चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने यही वाक्य अपने दाऊ भैया को सुना दिया था कि आपने गलत किया है, अभी आपको बताने का या भीम को रोकने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपको उस वक्त रणभूमि को ही तीर्थ क्षेत्र समझ लेना चाहिए था। अब मैं उन दाऊ भैया को बोल रहा हूं जो आज के धर्म युद्ध में तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं और नसीहतें देने लगते हैं, सलाह देने लगते हैं कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, 25 काम बता दीजिए, 5 काम हिंदुत्व के लिए बता दीजिए, 10 काम गिना दीजिए। ऐसी भाषा करने वाले दाऊ भैया के लिए मुझे कहना है, दाऊ भैया, जब वक्त आता है तो तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हो, उल्लू बनाते हो आप,
आप बोलते हो कि हम आपके साथ है, लेकिन साथ नहीं रहते हो, कहीं से निकल जाते हो, कहीं कोई तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है तो कोई ये हमारा काम ही नहीं है कह के निकल जाता है। ऐसी बातें अगर होती है ना दाऊ भैया, और ये दाऊ भैया कौन है पता है? जिस सनातन हिंदू धर्म के हम सारे अनुयायी हैं, उसी धर्म के हमारे बड़े भैया जो धर्म को जानते हैं, धर्म के ज्ञान की बातें हमें बताते हैं, वही दाऊ भैया, मतलब धर्म के रक्षक, धर्म रक्षक, धर्म सनातन हिंदू धर्म के पालन करने वाले लोग। उनको मुझे यही बात बतानी है कि अब आपको पक्ष लेने का समय आ गया है। अब एक ही तीर्थ यात्रा है, चुनाव की तीर्थ यात्रा। यहां पे एक ही कर्म कांड है और वो है वोटिंग का कर्म, जो हमें वोटिंग का कर्म करना होगा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर का दिन याद रखिए, 20 नवंबर के दिन वोटिंग का कर्म हमें करना है और उस दिन जाकर धर्म युद्ध में धर्म की जीत करनी है। अन्यथा दाऊ भैया की तरह जब परिणाम निकल आए तो आकर यों कर दिया त्यों कर दिया, ऐसे कहने का आपको हक नहीं होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुनिए, जब धर्म और अधर्म की लड़ाई चलने लगती है तो एक ही तीर्थस्थल होता है, रणभूमि। वैसे आज धर्म को बचाने के लिए युद्ध चल रहा है और अब एक ही तीर्थ क्षेत्र बचता है और वो है मतभूमि। नमस्ते।